नमस्कार दोस्तों जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता के पहले और बाद में भारतीय राजनीति के मुख्य केंद्र बिंदु थे। वे महात्मा गांधी के सहायक के तौर पर भारतीय स्वतंत्रता अभियान के मुख्य नेता थे, जो अंत तक भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए लड़ते रहे और स्वतंत्रता के बाद भी 1964 में अपनी मृत्यु तक देश की सेवा की। उन्हें आधुनिक भारत का रचयिता माना जाता था। दोस्तों, पंडित संप्रदाय से होने के कारण उन्हें पंडित नेहरू भी कहा जाता था, जबकि बच्चों से उनके लगाव के कारण बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जानते थे। दोस्तों, आरंभिक जीवन। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू 1861 से 1931 एक धनी बैरिस्टर जो कश्मीरी पंडित समुदाय से थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। दोस्तों, उनकी माता स्वरूप रानी थुसू 1868 से 1938 जो लाहौर में बसे एक सुपरिचित कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थी। मोतीलाल की दूसरी पत्नी थी। वह पहली पत्नी की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, जवाहरलाल 3 बच्चों में से सबसे बड़े थे, जिनमें बाकी 2 लड़कियां थी। दोस्तों, बड़ी बहन विजया लक्ष्मी बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। सबसे छोटी बहन कृष्णा हथी सिंह एक उल्लेखनीय लेखिका बनी और उन्होंने अपने भाई पर कई पुस्तकें लिखी। 1890 के दशक में नेहरू परिवार जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया के कुछ बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। इंग्लैंड में उन्होंने 7 साल व्यतीत किए, जिसमें वहां के फैबियन समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित किया। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौट और वकालत शुरू की। 1916 में उनकी शादी कमला नेहरू से हुई। 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूलिंग में शामिल हो गए। राजनीति में उनकी असली दीक्षा 2 साल बाद 1919 में हुई, जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उस समय महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। नेहरू महात्मा गांधी के सक्रिय लेकिन शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति खासे आकर्षित हुए। दोस्तों, राजनीतिक जीवन। 26 से 1928 तक जवाहरलाल नेहरू आखिर भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा की। 1928 से 1929 में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया। उस सत्र में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया, जबकि मोतीलाल नेहरू और अन्य नेता ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही प्रभुत्व संपन्न राज्य चाहते थे। इस मुद्दे के हल के लिए गांधी ने बीच का रास्ता निकाला और कहा कि ब्रिटेन को भारत के राज्य का दर्जा देने के लिए 2 साल का समय दिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेगी। नेहरू और बोस ने मांग की इस समय को कम करके 1 साल कर दिया जाए। ब्रिटिश सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। इसी सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया,
जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई और 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। गांधी जी ने भी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। आंदोलन काफी सफल रहा और इसने ब्रिटिश सरकार को प्रमुख राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों 1929 में जब लाहौर अधिवेशन में गांधी ने नेहरू को अध्यक्ष पद के लिए चुना था, तब से 35 वर्षों तक 1964 में प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मृत्यु तक 1962 में चीन से हारने के बावजूद नेहरू अपने देशवासियों के आदर्श बने रहे। राजनीति के प्रति उनका धर्मनिरपेक्ष रवैया गांधी के धार्मिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से भिन्न था। गांधी के विचारों ने उनके जीवन काल में भारतीय राजनीति को भ्रामक रूप से एक धार्मिक स्वरूप दे दिया था। दोस्तों गांधी धार्मिक रूढ़िवादी प्रतीत होते थे, किंतु वस्तुतः वह सामाजिक उदारवादी थे जो हिंदू धर्म को धर्मनिरपेक्ष बनाने की चेष्टा कर रहे थे। गांधी और नेहरू के बीच असली विरोध धर्म के प्रति उनके रवैये के कारण नहीं, बल्कि सभ्यता के प्रति रवैये के कारण था। जहां नेहरू लगातार आधुनिक संदर्भ में बात करते थे, वहीं गांधी प्राचीन भारत के गौरव पर बल देते थे। दोस्तों देश के इतिहास में एक ऐसा मौका भी आया था जब महात्मा गांधी को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पद के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू में से किसी एक का चयन करना था। लौह पुरुष के सख्त और बागी तेवर के सामने नेहरू का विनम्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण भारी पड़ा और वह न सिर्फ इस पद पर चुने गए, बल्कि उन्हें सबसे लंबे समय तक विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र की बागडोर संभालने का गौरव हासिल भी हुआ। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के जन्म से जुड़ा एक विवादित तथ्य इंटरनेट पर यह प्रचलित है कि उनका जन्म आनंद भवन में ही नहीं बल्कि एक रेड लाइट इलाके में हुआ था, जहां मोतीलाल नेहरू अपनी दूसरी पत्नी स्वरूपिनी के साथ रहते थे। यही कारण है कि इतिहास में उनके बचपन के 8 वर्षों का जिक्र कहीं नहीं होता है। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जब अपनी माता के गर्भ में थे, तब गंगा के तट पर एक पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा देश के लिए विनाशकारी साबित होगा। उस पंडित ने धीरे से मोतीलाल को बताया था कि वो अपनी पत्नी को जहर दे दे, लेकिन जब फुसफुस को मोतीलाल की पत्नी ने सुना तो उसने केवल जहर शब्द सुना तो मोतीलाल ने तर्क दिया कि वो उनके पुत्र का नाम जवाहर रखने के लिए कह रहे थे। इस तरह हमारे प्रथम प्रधानमंत्री का नाम जवाहर रखा गया। दोस्तों नेहरू जी की पहली पत्नी का जल्द ही देहांत हो गया था। इस दौरान उनके लॉर्ड माउंटबेटन के पत्नी के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। अपने कई फोटो में उनके साथ साथ भी देखा होगा। इसी कारण ऐसी अफवाहें फैल गई थी कि इन दोनों के बीच प्रेम संबंध है। दूसरी ओर जीना को भी एडविना बेहद पसंद थी, जिससे लव ट्रायंगल बन गया था। किसी भी व्यक्ति विशेष को इन विवादित तथ्यों से अगर आपत्ति हो तो तुरंत हमें बताएं और हम इन्हें अपने ब्लॉग से हटा देंगे, क्योंकि इन सभी तथ्यों का सत्यता की प्रामाणिकता भी हम नहीं करते हैं। यह सारे तथ्य इंटरनेट पर प्रचलित तथ्यों से लिए गए हैं। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के विचार नागरिकता देश की सेवा में निहित है। संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाने वाला बुद्धिमान होता है। लोकतंत्र और समाजवाद लक्ष्य पाने के साधन है, स्वयं में लक्ष्य नहीं। लोगों की कला उनके दिमाग का सही दर्पण है। दोस्तों नेहरू जी की पहली पत्नी का जल्दी देहांत हो गया था। उस दौरान उनके लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोस्तों नेहरू जी भारत की दुर्दशा देखकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उन्हें गांधी जी का उचित मार्गदर्शन प्राप्त हुआ
वो कई बार जेल गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के उत्थान में लगा दिया। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर किया। 27 मई 1964 को सुबह के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने बताया उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और दोपहर में पंडित जवाहरलाल नेहरू सभी देशवासियों को छोड़कर अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर चले गए। उनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ये बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही बायोग्राफी देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों, आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।